सब संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, शांति। आज का जो दूसरा संदेश है उसका थीम है पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनाओ। कल जो हमने पढ़ा था बाबा देही अभिमानी अवस्था के विषय में बात कर रहे थे, जहां मन भी स्थिर और मन के साथ साथ हमारा तन भी बहुत हलचल से उपराम स्थिर अवस्था में है। आज बाबा बीज रूप स्थिति की बात कर रहे हैं। आज जब मैं वतन में गई तो बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे। जैसे ही मैं पहुंची तो जैसे साकार रूप में दृष्टि से याद लेते थे वैसे ही अनुभव हुआ, लेकिन आज की दृष्टि में विशेष प्रेम के सागर का रूप इमर्ज था। एक एक बच्चे की याद नैनों में समाई हुई थी। बाबा ने कहा याद तो सभी बच्चों ने भेजी है, लेकिन इसमें दो प्रकार की याद है, दो प्रकार की यादें मिक्स्ड हैं। कई बच्चों की याद अव्यक्त है और कईयों की याद में अव्यक्त भाव के साथ व्यक्त भाव भी मिक्स है। अर्थात अरे हमारा ब्रह्मा बाबा चला गया, क्योंकि ये 18 जनवरी को जब बाबा संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किए थे तो कई बच्चों को वो बाबा याद आ रहा है, बाप दादा याद आ रहे हैं, और कईयों को सिर्फ वो तन याद आ रहा है जिससे वो बहुत अटैच थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चों की याद अव्यक्त है और कई बच्चों की याद अव्यक्त भाव के साथ साथ व्यक्त भाव मिक्स है। 75% बच्चों की याद अव्यक्त थी, लेकिन 25% की याद मिक्स थी। फिर बाबा ने सभी को स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि देते गिट्टी खिलाई
बाबा बहुत प्यार से बच्चों को खिलाते थे। तो सब अनुभव करो कि बाबा ने हमको बड़े प्यार से गिट्टी खिलाई। फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। क्या देखा कि सभी बच्चों का संगठन खड़ा है और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। बिल्कुल चारों ओर फूलों के सिवाय और कुछ देखने में नहीं आ रहा था। बाबा ने सुनाया, बच्ची, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो बच्चों को दी ही है। स्नेह और शक्ति तो बाबा ने बच्चों के ऊपर लुटाई ही है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी बहुत की है। ब्रह्मा बाबा का जीवन ही हम सबके सामने खुली किताब था, शिक्षाप्रद जीवन था। परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हर एक बच्चे ने यथाशक्ति ही धारण किया है। सर्वशक्ति के रूप में नहीं, लेकिन यथाशक्ति अपनी अपनी शक्ति के अनुसार दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण किया है। इसके बाद फिर दूसरा दृश्य दिखाया। 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। एक लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का और तीसरा रियल गुलाब था। तो बाबा ने कहा, बच्चों की रिजल्ट भी इस प्रकार है। जो लोहे का फूल है, यह बच्चों के कड़े संस्कार की निशानी है। हाँ, कड़े संस्कार, क्या करें कैसे करें, तो मेरा स्टाइल ही ऐसा है, ऐसा कह देते हैं ना हम लोग। तो लोहे का फूल तो एक तो वैसे ही कैसा लगता होगा, काला सा, और वो भी इतना कि बिल्कुल हिले ही ना। तो बाबा कहते हैं जो लोहे का फूल है वो बच्चों के कड़े संस्कार की निशानी है। जैसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है ना, जब तक गर्म ना करो, हथौड़ा ना लगाओ, तो मुड़ नहीं सकता है। इसी तरह कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह कड़े हैं, जो कितना भी भट्टी में पड़े रहें लेकिन बदलते ही नहीं है। क्योंकि अंदर डीप जो परिवर्तन आना चाहिए वो आया ही नहीं है। तो भट्टी में भी बैठे रहें, झुटके खाते रहेंगे, लेकिन परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरे वे हैं जो मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। कौन से? पीतल के फूल। बाबा कहते हैं मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। और तीसरे वे हैं जो नेचुरल ही गुलाब हैं। अब गुलाब का फूल, और वो भी देसी गुलाब, अपने सामने लाइए। पहली बात तो क्या खुशबू होती है, रंग भी बड़ा वंडरफुल, लेकिन पत्तियां जरा सा करो तो झड़ भी जाती हैं। तीसरे वह हैं जो नेचुरल ही गुलाब हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं की है, मेहनत नहीं ली। किसकी मेहनत नहीं ली? बाबा की कोई बहुत मेहनत नहीं ली है। ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूल को अपने हाथ में उठाकर थोड़ा घुमाया। ऐसे करते ना, ये यूं करके। तो बाबा ने थोड़ा सा घुमाया, घुमाते ही उसके सारे पत्ते गिर गए। जब पत्ते गिर गए होंगे तो क्या बचा होगा? और सिर्फ बीज का बीज रह गया। जो बीज का वो होता है ना, बड, सिर्फ वो रह गई। तो बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इसके पत्ते कितनी जल्दी और सहज अलग हो गए, ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंध रूपी पत्ते छट जाएं। ऐसा पुरुषार्थ करो, कैसा?
कि जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं, देह अभिमान है, ये सब पुरानी जो बातें हैं, ये 1 सेकंड में छट जाएं और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाए। मैं कौन? आत्मा। आत्मा के निजी और मूल स्वरूप में स्थित हो जाए। तो सभी बच्चों को यही संदेश देना कि अपने को चेक करो कि अगर समय आ जाए तो कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे। समय आ गया है, विनाश सामने खड़ा है, कोई ना कोई मेरा पुराना स्वभाव संस्कार उसने मुझे अटका करके रखा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे। जो मेहनत करनी पड़े, कर्मातीत अवस्था सहज ही बन जाएगी या कोई कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा। अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। क्या करना है? कोई कमी है तो बाबा कहता है चेक करो और उसे भरने की कोशिश करो। तो सुना सभी ने बाबा का ये वाला संदेश। तो बाबा ने मूल बातें क्या क्या कही, याद है? तो बहुत सिंपल, बाबा ने खास बच्चों के संस्कारों के परिवर्तन के विषय में कहा। हम सभी बच्चे अपने संस्कारों का परिवर्तन करना चाहते हैं। बाबा ने हमारे जीवन को ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से सजाया है। हम बच्चे भी चाहते हैं कि ये गुण हमारे जीवन का श्रृंगार बने। आप देखो, अभी दीपावली का पर्व आएगा और जैसे ही दीपावली समीप आने लगती है तो हम सब क्या करते हैं, दुनिया वाले भी करते हैं, कि लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है। और जब लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं तो खास घर में सफाई की जाती है। मानते हैं इस बात को? सभी सफाई करते हैं ना? तो वास्तव में जब सफाई होगी तो कहते हैं लक्ष्मी जी आएंगी। अब बाबा इसका रहस्य बताते हैं कि लक्ष्मी अर्थात श्रेष्ठ लक्षण। हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि मनुष्य प्लस डिवाइन वर्च्यूज इज इक्वल टू देवता। तो यदि मैं आत्मा अपने जीवन में श्रेष्ठ लक्षण अर्थात गुणों की धारणा करना चाहता हूं या चाहती हूं, अर्थात देवता बनना चाहती हूं, तो क्या करना पड़ेगा? केवल 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वास्तव में देखा जाए तो गुण तो 56 है। यदि उनको याद करने बैठो तो कई बारी भूल भी जाते हैं। लेकिन यदि सर्वगुण संपन्न बनना है तो 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, सच्चाई और सफाई जीवन में धारण करनी है। कुछ भी हो जाए, बाबा से बहुत सच्चे रहना है। सच्चे दिल पर साहिब राजी। और अपने मानस पटल को साफ रखना है, व्यर्थ से, इधर उधर की बातों से मुक्त रहना है, साफ रखना है। दूसरी बात वो है पवित्रता की। जितना जितना जीवन में पवित्रता की धारणा होगी, ऑटोमेटिकली गुण हमारे जीवन में आते रहेंगे। पवित्रता अर्थात मनसा, वाचा और कर्मणा, प्योरिटी। जब संकल्प ही प्योर है, पवित्र है, तो क्या होगा? वाचा पवित्र, कर्मणा सुपर पवित्र। जब जीवन ही पवित्र बन गया तो गुण कहाँ जाएंगे? गुण और शक्तियां ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आएंगी। तो बाबा हमारे जीवन में एक गहरे परिवर्तन की
मांग रख रहे हैं। और बाबा ने कहा कि उसके लिए गुलाब का फूल, रियल गुलाब बनना है। रियल गुलाब अर्थात रंग और रूप दोनों वंडरफुल। सेकंड में टच किया और ओरिजिनल स्वरूप में आ गया, अर्थात एफर्टलेस योगीज। तभी इस ज्ञान को क्या कहा गया है? सहज राजयोग। तो सुना आज खास बाबा ने क्या कहा कि बाबा ने बच्चों का वेलकम किया, बाबा को बच्चों की याद भी मिली। याद भी दो प्रकार की, व्यक्त और अव्यक्त। हाँ? व्यक्त और अव्यक्त मिक्स हो गई, लेकिन वास्तव में याद कैसी होनी चाहिए? अव्यक्त याद, अव्यक्त मिलन उन माता पिता से हमें करना है। फिर बाबा ने बच्चों को देखा और बाबा ने बच्चों को कहा कि बच्चों के ऊपर वर्षा हुई दिव्य गुणों की, और बच्चों के अंदर जिस प्रकार की गुणों की धारणा बाबा देखना चाहते हैं वो कम देखी। तो उसका भी बाबा ने बताया कि 3 प्रकार के फूल देखे। एक था लोहे का, दूसरा पीतल का और रियल गुलाब। बाबा हम गुलाब के, रियल गुलाब का फूल हमें देखना चाहता है, क्योंकि संस्कारों में बच्चों ने परिवर्तन नहीं लाया है, इसलिए ठोक पीट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो बच्चे जो एफर्टलेस योगीज हैं, जिन्होंने बाबा की भी शक्तियां बहुत नहीं खर्च करवाई, अपने प्रति ज्यादा यूज नहीं कराया, हमको वैसा बच्चा बनना है। तो सभी तैयार है ना वैसा बच्चा बनने के लिए? हाँ, सभी तैयार है? आइए सभी चलते हैं एक सुंदर यात्रा की ओर। तो सभी अपने वीडियोस ऑन करेंगे और हम सभी सेकंड में इस देह से न्यारे स्वयं को आत्मनिश्चय करेंगे। ओम शांति। सब तरफ से मन बुद्धि को हटाए, सारा ध्यान केवल स्वयं पर एकाग्रित करें। सारा जीवन कुछ ना कुछ करते बीतता जा रहा है। जब से बाबा के बने हैं, भगवान ने चुना है तो समझ मिली। कि स्वयं का ख्याल रखना, स्वयं को शक्तिशाली बनाना, अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित करना कितना आवश्यक है। दुनिया को खुद
खुश करने चले थे। न स्वयं की पहचान, न परमात्मा पहचान थी। अब स्वयं की पहचान भी है और परमात्मा पहचान भी है। ये भी समझ है कि परमात्मा पिता इस धरा पर पधार मुझ आत्मा को पवित्र देवता बनाने आए हैं। फिर से इस पतित सृष्टि को पावन सृष्टि बना रहे हैं। हे आत्मा, तू वही पुरानी परमात्मा संतान है। जो 5000 वर्ष पहले परमात्मा पिता से जुदा हुई थी। सृष्टि रंगमंच पर अपना पाठ बजाने याद आता है अपना वो मीठा स्वरूप, देवताई स्वरूप। सरलता, मधुरता, सच्चाई सफाई से लैस जीवन। संपूर्ण पवित्र, डबल सिरताज धारी, क्या थे और क्या बन गए। अब समय है फिर से पावन बनने का। संस्कारों को मोड़ने का। सेकंड में स्वयं को देखो, ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सामने
जिस प्रकार सूर्य के सामने किचड़ा जल जाता है, उसी प्रकार मैं आत्मा मीठे बाबा के सामने और मेरी मलिनता, पुराने संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। फिर से चमकता हुआ हीरा बेदाग हीरा बाबा, मैं तो आपका रियल गुलाब बच्चा हूं। खुशबूदार पुराने स्वभाव संस्कार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। स्वयं को स्व मान दो। मास्टर सर्वशक्तिवान परमात्मा संतान, ओम शांति।